उज्जैन महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उज्जैन जिले की कांग्रेस प्रभारी शोभा ओझा शुक्रवार उज्जैन पहुंची और क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन पर ब्लॉक और बूथ अध्यक्षों की बैठक ली, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। दरअसल शोभा ओझा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन की सेहत जानने उज्जैन पहुंची। यहां बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो काम करेगा वही पद पर रहेगा। मीडिया से भी चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बात दोहराई कि अब केवल काम ही चलेगा। बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज मैं खास तौर पे संगठन के हर अलग अलग धड़ से मिलने आई हूँ। ब्लॉक अध्यक्षों से मिलूंगी, सब तमाम मोर्चा संगठन के अध्यक्षों से मिलूंगी और कुल मिला के उज्जैन जिले में कांग्रेस की सेहत क्या है, ब्लॉक हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष की टीम है कि नहीं है, मोर्चा संगठन है उनके अध्यक्ष हैं तो उनकी पूरी कार्यकारिणी बनी है कि नहीं बनी है, ये तमाम चीज़ों का जायजा लेकर उसके बाद एक आकलन करेंगे कि वाकई कहीं कुछ बदलाव की ज़रूरत है या थोड़ा और उनको ताकत देने की ज़रूरत है जिससे कि संगठन और सुचारू रूप से चल सके। कुल मिला के 23 की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है और उसी के तहत हर संगठन को सक्रिय करने के लिए आज बैठक है। किस तरह के निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं को यहाँ पे? देखिए, आज कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं थी, आज खास तौर पे मोर्चा संगठन और ब्लॉक अध्यक्षों की ये बैठक है जिनमें अलग से सब हर एक संगठन के अध्यक्ष से मैं अलग से बात करूंगी, ब्लॉक अध्यक्षों से अलग से बात करूंगी और पूरे उज्जैन के जो कांग्रेस का संगठन है उसको और सक्रिय कैसे किया जाए और आगे जो रोड मैप बनेगा 2023 का उसके लिए कैसे तैयार किया जाए इसका आकलन करेंगे और उसकी कोशिश करेंगे। आपने कहा कि जो काम करेगा वो तत्पर रहेगा और जो काम नहीं करेगा वो तत्पर नहीं रहेगा, तो क्या किस तरह की रिपोर्ट उज्जैन से आपको प्राप्त हुई? नहीं, रिपोर्ट लेने तो आई हूँ। अभी रिपोर्ट मैं किसी और की लिखी हुई रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करती हूँ, खुद ही देखती हूँ, खुद ही रिपोर्ट बनाती हूँ। क्या पाया? तो अभी मिलूंगी, सबसे बात करूंगी तब पाऊंगी कुछ, अभी मैंने कुछ पाया नहीं है। तो सबसे चर्चा करूंगी, देखूंगी कि उनका संगठन क्या है, क्या कर रहा है। केवल पद पे रहना ही ज़रूर मतलब वो नहीं होगा, पूर्ति नहीं होगी। पद पे रह के उसको काम करके दिखाना है और मैंने साफ शब्दों में समझा दिया है कि अब काम ही बोलेगा। 11 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के यहाँ पर उद्घाटन करने आ रहे हैं, किस तरह क्या आपका बयान रहेगा? उसमें पानी की तरह बहाया जा रहा है, तैयारी जैसा लगा हुआ पूरा भाजपा में कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले 12-13 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और उज्जैन के लिए कभी कुछ नहीं सोचा था। उज्जैन की चर्चा कब आई? हम सब जानते हैं कि उज्जैन की चर्चा तब आई जब आदरणीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उज्जैन कॉरिडोर की बात करी और उज्जैन के विकास का सपना देखा। महाकाल की इस नगरी को अंतर्राष्ट्रीय मैप पे ले जाने का सपना ही नहीं देखा, उसका काम शुरू किया। आज ठीक है, प्रधानमंत्री जी आके 11 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के यहाँ पर उद्घाटन करने आ रहे हैं, किस तरह क्या आपका बयान रहेगा? उसमें पानी की तरह बहाया जा रहा है, तैयारी जैसा लगा हुआ पूरा भाजपा में कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले 12-13 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और उज्जैन के लिए कभी कुछ नहीं सोचा था। उज्जैन की चर्चा कब आई? हम सब जानते हैं कि उज्जैन की चर्चा तब आई जब आदरणीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उज्जैन कॉरिडोर की बात करी और उज्जैन के विकास का सपना देखा। महाकाल की इस नगरी को अंतर्राष्ट्रीय मैप पे ले जाने का सपना ही नहीं देखा, उसका काम शुरू किया। आज ठीक है, प्रधानमंत्री जी आके उद्घाटन कर रहे हैं, पर ये सपना और इसकी शुरुआत किसकी थी? वो आदरणीय कमलनाथ जी की थी, उनकी सोच थी, जो उज्जैन का ये विकास की जो सोच थी और महाकाल जी कि जो एक पूरे विश्व में इस मंदिर की मान्यता बढ़े, उसके और जो प्रयास, जो पहला कदम कमलनाथ जी ने उठाया था, उसका उद्घाटन करने मोदी जी आए हैं। ये हर उज्जैन वासी ही नहीं, पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। मैं समझती हूँ कि उज्जैन, निश्चित ही उज्जैन का विकास होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा ही नहीं, मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और मान्य मंदिर है,
वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना जाए, लोग टूरिज़्म बढ़े, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उस और प्रयास होना चाहिए। तो केवल दिखावा भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। जो सपना कमलनाथ जी था, जिस तरह से वो चाहते थे कि यहाँ मंदिर की मान्यता और मंदिर की प्रसिद्धि पूरे विश्व में जाए, तो पूरे विश्व से टूरिस्ट यहाँ आए, अपनी श्रद्धा अर्पित करें और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और उज्जैन का विकास हो, उसी उद्देश्य से यहाँ काम होना चाहिए। पूरा कार्यक्रम भाजपा में दिखाई दे रहा है। शहर के प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी और अन्य जो नागरिक है उनको इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है इसकी तैयारी से, क्या आप कहेंगे? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, वो जब भी कहीं भी कार्यक्रम करते हैं या किसी दूसरे सरकार या कांग्रेस सरकार के किए हुए कार्यक्रम पे अपना ठप्पा लगाते हैं, तो इसी तरह से करते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही सब कुछ किया है। तो ये उनकी सोच है, उनका कार्य करने का तरीका है, पर जनता सब समझती, जनता मूर्ख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर समझती है या उनके नेता ये समझते हैं कि जनता नहीं समझती, तो ऐसा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान और पूरा उज्जैन और पूरा मध्य प्रदेश जान रहा है कि किसकी देन है। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।